नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री के एक देश एक राशन कार्ड योजना को हरियाणा देने जा रहा है मूर्त रूप। सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री का एक और मनोहर तोहफा। यमुनानगर में 26,000 नए परिवारों को मिली बीपीएल कार्ड की सुविधा, हरियाणा सरकार की बड़ी सौगात। विधायक हरविंदर कल्याण के आवास के सामने गन्ना किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। बाकइयों ने विधायक को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। सुशासन को आधार मान और सूचना प्रौद्योगिकी को अधिक से अधिक उपयोग से व्यवस्था परिवर्तन करने में लगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब प्रदेश के बीपीएल परिवारों को नववर्ष पर नए पीले राशन कार्ड का तोहफा देंगे। ये पीले राशन कार्ड ऑनलाइन माध्यम से 28,93,000 से अधिक बीपीएल परिवारों को दिए जाएंगे। इस प्रकार मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों द्वारा बीपीएल कार्ड के नाम पर हुई राजनीति को खत्म कर इस जटिल समस्या का समाधान करने की पहल की है। मुख्यमंत्री प्रदेश के 28,93,000 से अधिक बीपीएल परिवारों को एक क्लिक के माध्यम से पीले राशन कार्ड का तोहफा नववर्ष पर देने जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि परिवार पहचान पत्र हरियाणा की एक अनूठी योजना है। परिवार पहचान पत्र में परिवार की आय सहित हर सदस्य की सटीक जानकारी उपलब्ध है, जबकि आधार कार्ड में सिर्फ एक ही व्यक्ति की जानकारी होती है। हरियाणा की इस योजना को अब उत्तराखंड व जम्मू कश्मीर ने अपने अपने राज्यों में लागू करने का निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के लोगों को बड़ी सौगात दी जा रही है, जिसके तहत यमुनानगर जिले में 26,000 नए परिवारों को बीपीएल कार्ड की सुविधा दी गई। जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें सरकार की तरफ से ये सुविधा दी जा रही है। यमुनानगर डीएफएससी अशोक कुमार ने बताया कि क्रीड के माध्यम से जिन लोगों ने बीपीएल कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ था, वह जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे लाभार्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग के कमिश्नर द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई, जिसमें उनके द्वारा अवगत करवाया गया कि यमुनानगर जिले में 26,000 परिवारों के बीपीएल कार्ड बनाए जा रहे हैं और यह विभाग के पोर्टल पर भी अपडेट हो चुके हैं। वहीं इनकी मैपिंग की प्रक्रिया भी विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है। इसी के चलते डीएफएससी द्वारा विभाग के सभी इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारियों की मीटिंग ली गई। उन्होंने कहा कि अगले माह से इन सभी नए बीपीएल लाभार्थियों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा, क्योंकि जो है क्रीड के माध्यम से जिन आदमियों ने अपने ऑनलाइन बीपीएल कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ था और जिसकी 1,80,000 से कम इनकम है, ऐसे लाभार्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है। जिन लाभार्थियों की 1,80,000 से कम इनकम है, ऐसे व्यक्तियों के बीपीएल कार्ड राज्य सरकार द्वारा जो है बनाए जा रहे हैं। आज सुबह 10 बजे यानी कि दिनांक 16/12/2022 को सुबह 10 बजे हमारे विभाग के कमिश्नर एवं सेक्रेटरी महोदय द्वारा जो है एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें उन्होंने अवगत करवाया है कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 26,000 बेनिफिशियरी को जो है बीपीएल कार्ड जो है बनाए जा रहे हैं। तो ये बीपीएल कार्ड जो है ऑनलाइन हैं, उनके हमारे पोर्टल पे ये आगे हैं। एफपीएस पे हम इनकी मैपिंग करने जा रहे हैं। इसी के संबंध में आज मैंने भी इंस्पेक्टर साहिबान की जो है मीटिंग जो है बुलाई है और एफपीएस पे एलोकेट होने के बाद, एफपीएस के साथ मैपिंग होने के बाद इनको अगले माह से जो है राशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमारे यहाँ सिर्फ जो है बीपीएल और AA 2 कैटेगरी जो है रहेंगी। और आपके माध्यम से ये भी जो है मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि वे राशन कार्ड जो ये प्रिपेयर होंगे, उसमें किसी भी बेनिफिशियरी से कोई राशन कार्ड प्रिपरेशन के रिगार्डिंग पैसा नहीं लिया जाएगा। अदरवाइज फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये राशन कार्ड होंगे। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा भारत देश व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए शर्मनाक बयान को लेकर जिला भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने करनाल के भगवान वाल्मीकि चौक एवं घंटाघर पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के पुतलों की जूतों से पिटाई की और पुतला फूंक कर रोष जताया गया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बटला ने कहा कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, काफी निंदनीय है और यह उनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। कल के दिन ही पाकिस्तान के जो बिलावल भुट्टो के नाना थे, वो राष्ट्रपति बने थे। 93,000 से उनके सैनिकों ने उस दिन सरेंडर किया था
और कल के दिन ही बिलावल भुट्टो गलत बयानबाजी कर रहा है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, भारत के खिलाफ उसने बयानबाजी की, उसके लिए आज उसका यहाँ पुतला फूंका गया। और कल ही आपने देखा होगा राहुल गांधी ने भी वही बयान जो बिलावल भुट्टो ने दिए, संघ के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, कल वो राहुल गांधी ने भी वो बयान दिए। मैं कांग्रेस को और पाकिस्तान को चेतावनी देता हूं कि वो सुधर जाए, नहीं तो उनका हश्र ठीक नहीं रहेगा। कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने हैं ने उनको भी है कि इस बात पे दोनों के दोनों माफ़ी मांगे और अपना बयान वापस लें। मैं दोनों का यहाँ आप पाकिस्तान बिलावल भुट्टो का विदेश मंत्री है, उनका पुतला फूंका। अगर कांग्रेस नहीं सुधरी तो राहुल गांधी का भी जल्दी हम पुतला फूकेंगे। भले ही लंबे संघर्ष के बाद हरियाणा में हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को उनका हक मिला हो, लेकिन नई कमेटी के गठन के बाद से ही विरोध के सुर उठने शुरू हो गए हैं। यमुनानगर के जगाधरी में सिख संगत के लोगों ने एक बैठक की और उन्होंने कहा कि जो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई गई है वह सरकार द्वारा थोपी गई है। इसके लिए सिख संगत से विचार विमर्श कर बनाना चाहिए था। जो सदस्य कमेटी के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे उन्हें इस कमेटी से बाहर किया गया है, जिसके चलते सिख संगत में भारी रोष है। साथ ही उन्होंने कहा कि जगदीश जिंडा को भी इस्तीफा दे देना चाहिए था और उन्होंने अपने इस संघर्ष के साथियों के साथ चलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे सरकार से भी मिलेंगे और सिख समाज में जाकर विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को सदस्य बनाना चाहिए जो गुरुद्वारा के प्रबंध को समझते हो, ना कि उनके ऊपर थोपे गए हों। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर उन्हें एसजीपीसी की मदद लेनी पड़ी तो उससे भी वे गुरेज नहीं करेंगे। ਕੀ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ? ਧੋਖਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਵੱਖਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਅਧੀਨ ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰੀ ਜੀ। ਜੋ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੱਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੁੱਡਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ फायदा तो ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ हरियाणा का पैसा हरियाणा च लगे। यमुनानगर के बिलासपुर हलके में अवैध गन्ना क्रशर को सील करने पहुंचे कृषि विभाग की संयुक्त टीम के 3 अधिकारियों से क्रशर यूनिट के आदमियों ने अभद्र व्यवहार किया। वो उन्हें बंधक बनाने का प्रयास किया। मौके पर पहुंचे किसान यूनियन के सदस्यों ने मामले को शांत करवाया। उप कृषि निदेशक द्वारा गठित की गई टीम बिलासपुर में बिना लाइसेंस चल रहे गन्ना क्रशर को सील करने पहुंची। इस दौरान वहां बिना लाइसेंस के चल रहे गन्ना क्रशर यूनिट के लोगों ने न सिर्फ नारेबाजी करनी शुरू कर दी बल्कि क्रशर सील भी नहीं करने दिया। उन्होंने एक तरह से सीलिंग की कार्रवाई करने पहुंचे अधिकारियों को बंधक बनाने की भी कोशिश की। विरोध कर रहे गन्ना क्रशर यूनिट के लोगों की बढ़ती संख्या देख वहां अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया व किसान यूनियन के सदस्य भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद मामले को शांत करवाया गया और बिना लाइसेंस चल रहे गन्ना क्रशर यूनिट को 1 हफ्ते का समय दिया गया है ताकि वे अपना लाइसेंस बनवा सके। हम 3 अधिकारियों की कमेटी बनाई डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने कि वो गन्ना के जो क्रैशर हैं बिलासपुर एरिया में वो बिना लाइसेंस के अगर है तो कोई उनको बंद कराओ। इसी कड़ी में हम आज बिलासपुर गए थे और वहाँ हमने देखा कि बिना लाइसेंस के क्लेशर चल रहा है बिल्कुल आबादी के बिल्कुल पास, जबकि आबादी के पास नहीं चलना चाहिए। 100 मीटर का दायरा है, उससे तो हट के चले। वो कुछ इस तरह की कंडीशनें हैं। उसके बावजूद उसने लाइसेंस नहीं मिला हो, पिछले साल भी और इस साल भी उसका लाइसेंस नहीं है, तो वो तब भी चल रहा है। उसको बंद कराने के लिए हम गए एक कमेटी के रूप में, पुलिस फोर्स हमारे साथ थी। तो उन्होंने एकदम से पूरा यूनियन के लोगों को बुलाया और 150 आदमी एकदम से इकट्ठे हो गए और उन्होंने हमें सील नहीं करने दिया पूरे क्रेशर को और हमें एक तरह से बंदी बना लिया वहाँ 1-1.5 घंटे तक। उसके बाद दूसरी और फोर्स आई पुलिस, जैसे कैसे करके हमने उनसे बात की और रिज़ल्ट ये रहा कि हमने उनको टाइम दे दिया 1 हफ्ते का और 1 सप्ताह और उनको देंगे
कि वो जिसने भी लाइसेंस नहीं बना वो लाइसेंस बनवा ले। अगर फिर भी कोई लाइसेंस नहीं बनाता है तो 1 हफ्ते बाद दोबारा से ये कार्रवाई फिर जारी करेंगे, ऐसा हमने उनको बोला है। और इस पूरी कार्रवाई के बारे में उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा रहे हैं, लिख रहे हैं। इस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ आज बिलासपुर के एरिया। सर, जहां आपने कहा कि आप पुलिस बल के साथ थे, उसके बावजूद भी 100-150 लोगों ने आप लोगों को 1-1.5 घंटे तक बंधक बना के रखा, 3 अधिकारियों को। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? कोई विभाग FIR दर्ज करवाने वाला है कि किसी तरीके से कोई अनहोनी हो सकती थी, या क्या करेंगे अब आगामी कार्रवाई? इसके बारे में यही है कि हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि है ना, इस तरह के मामले में हम एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट एक्स्ट्रा दिया जाए, पुलिस बल एक्स्ट्रा और दिया जाए, ताकि ये किसान यूनियन वाले और पूरे लोग दूसरे और शरारती तत्व इकट्ठे हो जाते हैं और वो नारेबाजी करते हैं, तो इस तरह का विरोध ना झेलना पड़े। इसके लिए हमने अलग से ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पूरा पुलिस फोर्स अलग से दिया जाए, ताकि ये उन पर ना काबू पाया जा सके इस तरह के शरारती तत्वों पर। संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने यमुनानगर के कन्हैया साहब चौक पर एकत्रित होकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे और वहां पर पहुंचकर निगम कमिश्नर के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कमिश्नर के माध्यम से नगर निकाय मंत्री हरियाणा सरकार के नाम भी ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि 2021 में हरियाणा सरकार और निगम के द्वारा एक प्रॉपर्टी सर्वे करवाया गया, जिसमें कथित तौर पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। इतना ही नहीं, यह बात यहीं खत्म नहीं हुई, यह प्रॉपर्टी सर्वे 90% गलत किया गया, जिससे शहर के नागरिकों की समस्याएं उत्पन्न हो गई और जब लोग इस समस्या से दो चार होते हुए रोज नगर निगम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। इसमें आपको यह भी बता दें कि कई लोगों के नाम गलत प्रॉपर्टी में इंदराज कर दिए गए और कई लोगों की प्रॉपर्टी का एरिया कम या ज्यादा कर दिया गया। कई लोगों को अप्रूव एरिया भी प्रॉपर्टी को अनुपूर्ण कर दिया गया और जिसमें लोग मुश्किल में पड़ गए। कई लोगों की अपनी जरूरत में या फिर किसी पैसे की जरूरत में अगर कोई प्रॉपर्टी को बेचना चाहे तो वह भी बेच नहीं सकता और अगर कोई जरूरत के लिए बैंक से लोन लेना चाहे तो वह बैंक से अनप्रूव्ड प्रॉपर्टी होने के कारण लोन भी नहीं ले सकता। लेकिन जब लोगों ने इसको ठीक कराना चाहा तो या तो फिर उनको सिर्फ चक्कर ही कटाए गए या फिर अगर किसी को तत्काल में ठीक कराना चाहो तो सरकार की ओर से 5,000 की फीस भी वसूली जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई ना कोई कमी निकाल कर उनको लटका दिया जाता है। यह सब कहते हुए लोगों का कहना है कि यह शहर वासियों का आर्थिक शोषण है और इसको बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। अगर नॉर्मल प्रोसेस में अगर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराता है कोई भी व्यक्ति तो वो लिमिटेड समय है, जिसमें 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे या 6 महीने लगे, कोई समय नहीं है उसका। तो अगर किसी को अर्जेंट में कराना है, किसी को लोन लेना है या किसी को खरीदना है, किसी को बेचना है, तो सरकार ने उसके लिए 5,000 रुपये फीस मुकर्रर की हुई है। फीस 5,000 रुपये फीस वसूलने के बाद भी ये ना समझे व्यक्ति कि उसकी जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। 5,000 रुपये फीस वसूलने के बाद भी कोई ना कोई कमी निकाल करके उसको रद्द कर दिया जाता है। वो जो समस्या है वो जस की तस बनी रहती है। लेकिन लोगों से जिस तरह से जानकारी मिली है कथित तौर पे, लोगों का कहना है कि अगर वास्तव में किसी को ठीक कराना है तो यहाँ अधिकारियों की जेबें गर्म करनी पड़ती है। यहाँ पे 50,000 से लेकर लाखों रुपए तक की जो कीमत है वो ठीक करने के नाम पे यहाँ पे वसूली जा रही है। तो यहाँ एक इस तरह का बहुत बड़ा धंधा चल रहा है और सरकार और निगम इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है, उस भ्रष्टाचार में पूरे में शामिल है। तो जो भी इस तरह के लोग हैं जो इस समस्या से ग्रस्त हैं, उन आज हम अल्टीमेटम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। लेकिन अगर इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेते हुए अगर समस्या का समाधान नहीं किया तो हम जल्द ही फिर दोबारा से आएंगे और यहाँ बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन संयुक्त संघ। प्रदेश में शुगर मिल शुरू हो चुकी है, लेकिन गन्ना किसानों को ना तो उनकी पेमेंट मिली है और ना ही गन्ने का रेट बढ़ाया गया है, जिससे किसानों में सरकार के प्रति गुस्सा है। भारतीय किसान यूनियन रतनमान ग्रुप ने शनिवार को विधायक हरविंदर कल्याण के आवास के सामने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाकायू ने विधायक हरविंदर कल्याण को प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा और सरकार तक उनका ज्ञापन पहुंचाने की मांग की। किसानों ने चेताया कि यदि सरकार ने जल्द से जल्द उनकी मांगों को नहीं माना तो किसान कड़ा रुख अपनाने को मजबूर होंगे। इस दौरान किसानों के बीच पहुंचे विधायक हरविंदर कल्याण को किसानों ने ज्ञापन सौंपा। विधायक हरविंदर कल्याण ने कहा कि सरकार हमेशा जनहित में कार्य करती आई है और किसानों की मांगों और समस्याओं के विषय में भी सरकार को ज्ञान है, इसलिए निश्चित रहें जल्द ही जल्द सरकार गन्ने की पेमेंट और रेट को लेकर फैसला लेगी। ये पूरे प्रदेश में सरकार ने इस सीजन के गन्ना प्राइस सीजन के रेट नहीं बढ़ाए। देश में 8.9% महंगाई बढ़ गई। खाद, बिजली, दवाई, लेबर सब में बढ़ोतरी हुई है और 1 महीने से ऊपर का टाइम हो गया जब प्रदेश की सारी गन्ना मिलें चली हुई हैं। और भारतीय किसान यूनियन की तरफ से
विधायकों के आवास पर, मंत्रियों के, अधिकारियों के पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन जारी है कि भाई गन्ने का रेट 450 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। और कम से कम भी हम पूरे प्रदेश में सैकड़ों ज्ञापन सौंप चुके हैं और सरकार तमाशा देख रही है, चुपचाप बैठे हैं चंडीगढ़ में। किसान यूनियन के सभी प्रतिनिधि रतन मान जी और बाकी सभी उनके जो यूनियन के सदस्य हैं, उन्होंने गन्ने के भाव को लेकर एक ज्ञापन दिया है और ये ज्ञापन मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया जाएगा। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो अभी तक जितनी भी कोई डिमांड कभी भी आती है, सभी को बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक उन बातों को कंसिडर करा जाता है और उन बातों को आगे बढ़ाया भी जाता है। और मैं समझता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से नई व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं वो किसानों के हित में है, क्योंकि आज से पहले हमने देखा है कि कमज़ोर व्यवस्थाओं के कारण जो नुकसान होता था वो आमतौर पर किसानों को ही होता था। आज ये जागरूकता भी लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है और आखिर में ये जितनी व्यवस्थाएं मजबूत होंगी वो सारा ही लाभ जो है वो किसानों को होगा। बुढ़िया में खारवन रोड पर वाल्मीकि बस्ती के पास अब जल भराव की समस्या नहीं रहेगी। इस समस्या के समाधान के लिए नगर निगम द्वारा चनेटी रोड से वाल्मीकि बस्ती तक आरसीसी नाले का निर्माण किया जाएगा। 49,57,000 की लागत से बनाए जाने वाले इस नाले के निर्माण का विधायक घनश्याम दास अरोड़ा व मेयर मदन चौहान ने नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। मेयर मदन चौहान ने अधिकारियों को जल्द से जल्द नाले का निर्माण करने और निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस दौरान बुढ़िया पहुंचने पर क्षेत्रवासियों ने मेयर व विधायक का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया और उन्हें निगम अधिकारियों से बातचीत की और नाले के निर्माण संबंधित बातचीत की। अंबाला में आज मौसम की पहली धुंध पड़ी। धुंध पड़ने से तापमान में काफी गिरावट देखी गई और आम जनता आग सेकती हुई भी नजर आई। चारों तरफ धुंध पड़ने से किसानों को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ आम जनता को एक अलग ही चिंता सता रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने भी अपने इंतजाम पूरे कर लिए हैं। हमने अपनी तरफ से अंबाला पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो धुंध का मौसम है, एक तो कोहरे के मौसम में जब भी हम निकल रहे हैं डिपर का प्रयोग करें, प्रॉपर आपकी जो गाड़ी की लाइटें आपकी सही हो और एक जो स्पीड लिमिट अगर सही रहेगी तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जब भी कोहरे में जा रहे हैं तो प्रॉपर अपनी लाइट्स का प्रयोग करके और एक निर्धारित जो स्पीड लिमिट है उसी पे जाएं और जो एक रिफ्लेक्टिव टेप्स भी जो आजकल हैं हमारी, तो कोई भी वाहन है स्पेशली जो हमारे जो हैवी व्हीकल्स हैं और जो ट्रैक्टर ट्रॉली हमने देखी है वो बिल्कुल ही उनके ऊपर कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल पास जाके पता लगता है उनके बारे। तो वो सभी जो है अपना स्टिकर्स और रिफ्लेक्टिव टेप्स लगा के चले ताकि दूर से पता लग जाए कि कोई वाहन हमारे आगे या पीछे चल रहा है। कस्बा निगदो में गठबंधन सरकार के खिलाफ मेन सड़क टूटने के कारण गहरा रोष है। लंबे समय से सड़क टूटने के कारण दुकानदार और ग्रामीण सड़कों पर उतरे। मार्केट के प्रधान, सेक्रेटरी व दुकानदारों ने गठबंधन सरकार को कोसते हुए कहा कि यह सड़क लंबे समय से टूटी हुई है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस दौरान उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द सड़क की सुध ली जाए और जो राहगीरों को, दुकानदारों को और ग्रामीणों को परेशानी है उसका समाधान हो सके। अमोपुर माजरा के सनराइज पब्लिक स्कूल में नशे के प्रति प्रयास संस्था द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से एडीजीपी श्रीकांत यादव द्वारा निर्देशित प्रयास संस्था की लीगल एडवाइजर सुनीता चौधरी बसली, निसिंग थाना प्रभारी अजायब सिंह, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करनाल यूनिट इंस्पेक्टर फतेह सिंह, सब इंस्पेक्टर बलवान सिंह, लेक्चरर सूरज चौधरी बसली, डॉक्टर विनीत अग्रवाल बसली और समाज को दहेज और नशे के प्रति कई वर्षों से जागरूक करते हुए शीशपाल बसली का स्कूल में पहुंचने पर डायरेक्टर प्रवीण कुमार, वीरेंद्र सिंह, प्रिंसिपल ममता देवी और स्टाफ ने जोरदार स्वागत किया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को नशे के प्रति जागरूक किया गया। हमारे परम आदरणीय श्री यादव साहब जी एडीजीपी है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, उनके निर्देशन में हम यहाँ पर बच्चों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए आए हैं और इसमें हमारे इंस्पेक्टर फतेह सिंह जी और हमारे मिसिंग इंचार्ज इंस्पेक्टर अजायब सिंह जी और हमारे एसआई साहब भगवान सिंह जी और मैं प्रयास कार्यकारिणी करनाल से सुनीता लीगल एडवाइजर बच्चों को हमने मोटिवेट किया है नशे के खिलाफ। एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है ना से, अगर उसकी जानकारी दे सकते हैं कौन सा नंबर है मैडम? सर यहाँ पर बच्चों को हमने कि अगर
आपको ऐसी कोई एक्टिविटी नज़र आती है, आपके आसपास कोई नशे का व्यापार करता है या कोई नशे का सेवन करता है, तो आप 90-508 91-508 पर यहाँ गुप्त जानकारी दी जा सकती है और ये आपकी जो जानकारी है ये गुप्त रखी जाएगी और इसको ओपन नहीं किया जाएगा। मैडम ये संस्था कितने सालों से कार्य कर रही है? सर ये मैं अभी इसमें फिलहाल अभी जुड़ी हूँ और ये काफ़ी सालों से सर काम कर रही है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।